एक गुरु के पास कई शिष्य अध्ययन करते थे। गुरु उन्हें आचार का बोध देते थे, संस्कारों का भी बोध देते थे और व्यवहार का भी बोध दिया करते थे। गुरु ने गुरु के पास एक दिन अनेक शिष्य इकट्ठे हुए और निवेदन करने लगे, भंते आप प्रतिदिन हमें 1 घंटे से ज्यादा समय आचार संस्कार व्यवहार की शिक्षा देने के लिए फरमाते हैं, किंतु भगवान हमारे मन में प्रश्न है कि एक तरफ तो आप द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यवहार में अच्छी शालीनता रखनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और ये भी फरमाते हैं कि हमें आचार का भी पालन करना चाहिए। किंतु भगवान जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, गोचरी जाते हैं, तो गोचरी में किसी को हमारा आचार कहता है कि कोई असूस्ती चीज है, घर असूस्ता हो गया तो फिर गोचरी नहीं करना, किंतु उनसे जिन लोगों का घर असूस्ता होता है उनको व्यवहार में अप्रिय लगता है। और भी हमारा अनेक आचार है जिनको आचार का पालन करें या हम व्यवहार, बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों को उस कुंडे में डाल दिया और पत्थर डालने के बाद आचार्य ने छोटे छोटे और काफी छोटे छोटे कंकड़ थे वे और मंगाए, वो भी उनमें डाले, वह भी उस कुंडे में समा गए। और फिर आचार्य ने कुछ रेत मंगवाई, वह रेत भी उस कुंडे में समा गई। फिर आचार्य ने कुछ पानी मंगवाया, पानी भी उस कुंडे में समा गया। आचार्य ने उन सबको प्रेरणा देते हुए फरमाया कि देखो, ये मैंने जो क्रम किया है इसकी बजाय मैं उल्टा क्रम करता, पहले पानी डालता फिर मिट्टी कंकर या पत्थर डालता, तो क्या होता? अगर मैं पानी से पूरा भर देता फिर अगर मिट्टी भी डालता तो पानी बाहर निकल जाता, कंकर बड़े बड़े पत्थर या कुछ भी डालता तो ये पानी अंदर रह नहीं पाता, सारा बाहर की तरफ ढुलने लग जाता, सारा अस्त व्यस्त सा हो जाता। वैसे ही शिष्य देखो, पहले जीवन में बड़े बड़े पत्थरों की तरह आचार है, पहले आचार की सुरक्षा करना जरूरी है, आचार को व्यवस्थित रखो। फिर छोटे छोटे पत्थरों की तरह हमारे संस्कार हैं, वे संस्कार अच्छे रहें, और मिट्टी की तरह हमारा व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए, और पानी की तरह हमारी कला है, किसी को बोलने में अच्छा वक्तव्य कला, और भी अनेक कलाएं हो सकती हैं, वे कलाएं हैं। अगर तुम जीवन में सिर्फ कलाओं के प्रति ही जागरूक रहोगे, तुम्हारा आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। उसके लिए पहले तुम अपने आचार की सुरक्षा करो, संस्कार की सुरक्षा करो, व्यवहार की, फिर उसके बाद व्यवहार और बाहरी कलाओं आदि का महत्व है। वैसे ही मानो आचार्य ने इसके माध्यम से प्रेरणा दे दी कि आचार का बहुत महत्व है। और हम वर्तमान में भी देखते हैं कि कोई साधु है, उसमें व्यवहारिकता व्यवहार कौशल इतना अच्छा नहीं है, बोलने में उसकी वाणी इतनी मधुर नहीं है, किंतु वह अगर आचार निभा रहा है, आचार का पालन करता है, तो आचार्य उसे निभाते हैं। उसके एक गुण, आचार के गुण के कारण, आचार पालन के गुण के कारण वह अनेक गुणों से रहित होने पर भी वह धर्म संग में निभ जाता है। किंतु जो व्यक्ति आचार विहीन है, वह कितना ही वक्तृत्व कला में कुशल हो, कितनी अनेक संपदाएं उसके पास हो, वह व्यक्ति आगे सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जीवन में, हम सबके जीवन में आचार की दृष्टि से वर्धमानता रहे, हम आचार की दृष्टि से प्रवर्धमान रहे, और संस्कार दान की क्षमता है, और प्रारंभ से ही यहाँ संस्कारों का दान दिया जाता है, संस्कारित किया जाता है। और हमें तो यह सिखाया जाता है, प्राणार्पण से भी मिले तोले शुभ संस्कार, संस्कार मिल रहे हो, ये हमारे धर्म संघ में सहनशीलता विनम्रता आदि के इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, और मानो हमारी पूरी जीवनचर्या ही इन संस्कारों से भावित रहती है। चाहे लेख पत्र का उच्चारण हो, प्रातःकालीन गुरु वंदना हो, और उनका मुनि छोगराज जी के साथ अच्छा संबंध था, उनके पास अध्ययन करते थे, आगम आदि पढ़ते थे, तत्व ज्ञान सीखते थे। और भोप जी मुनि को पता नहीं था, एक दिन उनके छोग जी के साथ वाले संत हंसराज जी आए और कहा, भोप जी चलो, जल्दी चलो, झोलका उठाओ, कपड़े समेटो और जल्दी से हमारे साथ चलो। बोले कहा? बोले तुमको पता नहीं छौक जी संग छोड़ के जा रहे हैं। बोले कि भाग फूटे छौक जी के। बोले तुम ऐसा कैसे उत्तर दे रहे हो, पहले तो तुम छौक जी के अनुकूल थे, उनके पास रहते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके साथ था तो इसलिए साथ था कि
वे संग में थे, संग से निकलने के साथ नहीं हूँ। मेरे उनका जो संबंध था वो धार्मिक संबंध संबंध था, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करता था, सब कुछ प्राप्त करता था, किंतु संग से निकलने में मेरा कोई सहयोग नहीं है। मानो उनके उत्तर से जब जयाचार्य प्रवर को भी ये सूचना मिली, बात की जानकारी मिली, वे भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि भोग जी को अग्रणी बना दिया। तो मानो धर्म संग में सभी साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं के मन में संग निष्ठा के, विनम्रता के, वैराग्य के संस्कार पुष्ट होते रहे। और संस्कारों के साथ और एक महत्वपूर्ण चीज है व्यवहार कुशलता। व्यवहार की कुशलता सामने वाले व्यक्ति अच्छा प्रसन्न कर सकती है, खुश कर सकती है, और हम भी शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं। व्यवहार कुशलता के लिए आवश्यक है कि शांतिपूर्ण सहवास हो। उसके लिए 3 तत्वों की आवश्यकता है: समता, सहिष्णुता और शालीनता। सबके प्रति जहां समान व्यवहार होता है, वहां व्यवहारिक जीवन में वह संगठन सफल हो सकता है। इसलिए समता एक ऐसा तत्व है जो व्यवहार को सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। और दूसरी बात सहिष्णुता, जहां पारस्परिक सिंगाड़ों में और में पारस्परिक सहिष्णुता का व्यवहार होता है, एक दूसरे को सहन किया जाता है, वहां पर शांतिपूर्ण सहवास हो सकता है। जहां सहन करने की वृत्ति नहीं होती, वहां पर फिर व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ पाता है, और व्यवहारिक जीवन में भी वह सफल नहीं हो सकता। और साथ में व्यवहारिक जीवन में शालीनता बनी रहे, उठना बैठना चलना सोना आदि प्रवृत्तियों में शालीनता बनी रहती है, तो वह परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के द्वारा रचित आचार बोध, संस्कार बोध और व्यवहार बोध तीनों ग्रंथ अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए हैं, जिनको सीख करके, जिनको हम अपने आचरणों में लाकर हम भी इन सब गुणों से समृद्ध बन सकते हैं, वर्धमान बन सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।